अब आपको बताते हैं बीपी के लिए। बीपी के लिए 5 प्राणायाम बहुत जरूरी है। एक का नाम है अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी जो अभी आपने किया, तीसरा उद्गीत ओम, चौथा शीतली। पांचवा शीतकारी। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। ये 5 प्राणायाम भी कर लें, बीपी क्योर हो जाता है। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ, लौकी का जूस पी लो 2 बार, लौकी की सब्जी खा लो, लौकी कल्प कर लो। मैं पहले ही दिन से 99% लोगों की बीपी की दवाइयां बंद करवा देता हूं। फर्स्ट डे ये प्राणायाम करवा करके थोड़ा शवासन करवा देते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं, बस इतना पर्याप्त है। कोई भी अभ्यास आसनों का, प्राणायाम का जोर से नहीं कराते, जोर जबरदस्ती नहीं। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी के जो है उसको लुगदी बना करके रोटी में भी डाल के खा सकते हैं। लौकी का प्रयोग करो, लौकी का जूस पियो और मुक्तावटी ले लो सुबह शाम 2-2 गोली। बाद में 5-7 दिन के बाद में वो 2-2 से 1-1, फिर 1 गोली भी बंद, बीपी क्योर। किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मुक्तावटी भी सेवन करा देते हैं, बीपी क्योर हो जाता है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स से कहते हैं, मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस से कहती है कि एक बार बीपी हो गया तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। मैं कहता हूं बीपी तो पहले ही दिन में क्योर। शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, उसको अभी आगे बताते हैं। शुगर के पेशेंट्स को हम गिलोय का काढ़ा या गिलोय घनवटी, मधुनाशनी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण करते हैं, जबरदस्त लाभ होता है। अब जैसे कुछ और भी बहुत सी बातें, घरेलू चीजें, उसके लिए मैं बताऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब जैसे अलसी है, अलसी के बीज 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने से मोटापा भी कम होता है, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, बहुत प्रकार की जो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। देखो एक शब्द बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। डेफिशिएंसी, एक छोटी सी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना, विटामिन, कोई भी एक विटामिन की, किसी केमिकल की, किसी सोल्ट की, किसी मेटल की, कोई भी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए, बॉडी वाली डेफिशिएंसी भी ज्यादा गड़बड़ है। मेंटल डेफिशिएंसी, किसी भी एक संवेदना का, एक विचार का, एक भाव का अभाव हो जाए या उसकी न्यूनता हो जाए। जैसे किसी में प्रेम बहुत कम होता है, करुणा बहुत कम होती है, धैर्य बहुत कम होता है, पेशेंस बहुत कम होता है, सहन शक्ति बहुत कम होती है। 1 मिनट में उखड़ जाते हैं, बीपी भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, फिर जो है दिमाग की नसें भी फड़फड़ाने लगती हैं, और किसी को तो उससे फिर पैरालिसिस, किसी को तो हार्ट अटैक, किसी को तो उसी समय मर जाते हैं। मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन कभी महीने 20 दिन में एक बार खोलता हूं तो देखता हूं। अभी कल के अखबार में छपा हुआ था कि ये जो मॉडल लोग ना क्या बोलते, कैट वॉक करते हैं, कैट वॉक करते करते वो 24-25 साल का मॉडल था, वो गिर गया। लोगों ने सोचा ये इसका हिस्सा होगा कैट वॉक का। बाद में पता लगा जब 2 मिनट तक उठा ही नहीं तो उठाया तो बोले तो मर गए। तो लोग चलते चलते मर रहे हैं, आज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यंग एज में बेटे बेटियां चलते चलते मर जा रहे हैं, क्यों? योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं रोगों को मिटाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, तमाम तरह के रोग, दोष, विकृतियां और कई प्रकार की बैड हैबिट्स, ड्रग्स और एंजाइटी, डिप्रेशन, सब प्रकार का ये जो चक्र चल रहा है, इस संसार को बचाने का एक ही उपाय है योग। एक दिन पूरी दुनिया को योग की शरण में आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा। इसलिए मैं कहता हूं कि योग बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा तत्व है। सुबह सुबह जिसने योग कर लिया, उसका तन, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, उसका विचार, उसकी भावना, उसका कर्म, उसका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण इतना चरित्र पवित्र हो जाएगा कि वो कहेंगे अरे जीवन होता है ऐसा। ये है योग की महिमा। खैर, बीपी के लिए आपको बताया, अब शुगर के लिए बताते हैं। पैर सामने खोल लेंगे, देखो ऐसे सिंपल, तो ऐसे पैर मोड़ लेते हैं,
किसी को एक साथ मोड़ने हो तो फिर ऐसे पैर मोड़ लेते हैं। ये है वज्रासन। ये क्या किया बताया बोलो? वज्रासन। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। डायबिटीज के लिए हम आपको 10 अभ्यास बता रहे हैं। डायबिटीज और पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, एंजाइटी, कोलाइटिस, पेट की समस्याएं। मैंने कम बोला था कि 100 में से 99 बीमार। पूरी दुनिया की आबादी में से 100 में से 99 लोगों को जो मैं बता रहा हूं, स्ट्रेस से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के वात पित्त कफ के रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनफर्टिलिटी, लो इम्यूनिटी, धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर, यदि एक एक बीमारी के बारे में सोचेंगे तो 100 में से 99 नहीं, 99.99% लोग बीमार मिलेंगे। जो योग नहीं अपनाएगा वो निरोग हो ही नहीं सकता। एक आसन को कितनी देर करना है? 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, तब पूरा लाभ होगा। ये 10 अभ्यास मैं बता रहा हूं। 10 में से किसी ने 5 कर लिए, 3 भी कर लिए तो शुगर 100% कंट्रोल, देन क्योर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो जरूरी है। 2 प्राणायाम, हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी करवा देते हैं, इससे पेन क्या स्वस्थ हो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, हो सके तो ये बाह्य प्राणायाम भी। वैसे तो 5 प्राणायाम हम सब रोगों के लिए बताते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सब कर ही लिया करें। उससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन सब कुछ बैलेंस हो जाता है। दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म, इनसे हम बच जाते हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में पवित्रता आ जाती है। खैर, मंडूकासन के 2 अभ्यास। अभी मुझे प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे आसन, बहुत सारी विधियां बतानी है, इसलिए मैं लंबे समय तक नहीं कर पा रहा हूं। 1 से 5 मिनट एक एक अभ्यास को करना। शशकासन, और मैंने कहा 10 में से 2-3 भी कर लिए ना, मंडूकासन और उत्तान पादासन भी हो गया तो भी शुगर ठीक। फिर दोनों हाथ ऊपर और पार्श्व भागों से बगल से हाथ नीचे, दोनों हाथ घुटनों पर, पैर सीधे कर लें। अब करेंगे योग मुद्रासन। देखो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, जरा गौर से सुनना। मैं 1 सप्ताह से लेकर के, गौर से सुनना, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में पूरी दुनिया की बीमारियों को खत्म कर सकता हूं। वो विद्या मैंने अपने पूर्वज ऋषियों से पाई है, वेदों से पाई। 1 सप्ताह से लेकर के कितना समय? 1 सप्ताह से 1 माह, 1 वीक टू 1 मंथ, बस इतना टाइम चाहिए मुझे। और जो मैं कह रहा हूं करना शुरू कर दो। कितना लाभ होगा जरा इसको सुन लो। करते करते ही सुना देता हूं। श्वास बाहर छोड़ करके, पेट पूरा दबेगा, थोड़ी कहां लगेगी? जमीन पर।
1 मिनट करने से पूरा पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाता है। आकुंचन प्रसारण होने से, गति होने से वहां शक्ति पैदा होती है, और बिना गति के तो दुर्गति है। ये एक अभ्यास है, दूसरा ऐसे भी होता है। बच्चों की तो थोड़ी टिक जाती है, जो मोटे मोटे हैं वो तो यही बीच में अटक जाते हैं। खैर, पैर सीधे। मैं कह रहा था 1 सप्ताह से 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, जरा सुन लो। दाएं पैर मोड़ लो, बाएं पैर सीधा, वक्रासन। ये भी पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। सारी दुनिया के रोग खत्म, रोग खत्म। रोगों में करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूरी दुनिया का बर्बाद हो रहा है। 1 सप्ताह से 1 महीने में सारी दुनिया की डिजीज खत्म, ड्रग्स खत्म, बीड़ी, सिगरेट, शराब और बहुत भयंकर ड्रग्स लेते हैं लोग। लड़ाई झगड़े खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म। उससे मुकदमेबाजी में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में लोगों के घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, कर्जदार हो जाते हैं लड़ाई झगड़ों में। बीमारियां खत्म, बुराइयां खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म। हाँ, दूसरी ओर से महाराष्ट्र में हमारे कुछ महापुरुषों ने अभियान चलाए, व्यसन मुक्ति अभियान और टंटा मुक्ति अभियान। संत गाड़गे जी महाराज, संत तुकडोजी महाराज, अलग अलग महापुरुषों ने। ये वहां टंटा बोलते हैं झगड़े को, टंटा मुक्ति अभियान। ऐसे घूम जाओ, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। एक एक आसन को कितनी कितनी देर करना? 1 से 5 मिनट। याद रखना, बार बार समय की याद दिला रहा हूं। जैसे कह रहे हैं वैसे करना, जितनी देर कह रहे हैं उतनी देर करना, शुद्ध भाव से करना। दिल, दिमाग, शरीर पूरा समावेशित होना चाहिए योग में ना। एक होता है अर्धमत्स्य चंद्रासन, ये नहीं हो पाता। सबसे बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर बाहर रख दिया, फिर ऐसे पकड़ के और ऐसे घूम जाते हैं। इसको बोलते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। बच्चे कर लेते हैं वो तो, बच्चे तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं। बाएं पैर नीचे, अब दाएं पैर ऊपर, गोमुखासन। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस और उनसे होने वाले जितने भी साइड इफेक्ट दवाइयों के, सबसे मुक्ति एक साथ। कारण का निवारण, पहले कंट्रोल फिर क्योर। दाएं पैर ऊपर, दाएं हाथ ऊपर, बाएं पीछे से। पूरी दुनिया का क्या क्या लाभ होगा योग से, जरा सुन लो। बीमारियां मिटेंगी, बुराइयां मिटेंगी, झगड़े, लड़ाई, युद्ध, वार। पूरी दुनिया का 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो सुरक्षा में खर्च होता है। मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, हथियारों में दुनिया तबाह हो रही है। योग से युद्ध भी टाल सकते हैं, यह है बड़ी बात। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी का कारण है योग। खैर, और क्या क्या लाभ होंगे, ये तो मैं कुछ लाभ बता रहा था। परिवार टूटने से बच जाएंगे, एक दूसरे के अंदर अपनी ही आत्मा का दर्शन करेंगे, तो फिर कहाँ तलाक होगा। ये सब सामाजिक विघटन, जातियों के नाम पर, वर्ग समूह, मत पंथों के नाम पर जो विभाजन हो रहा है, ये सामाजिक विघटन टल जाएगा। एक हाथ ऊपर से लो, दूसरा पीछे से लो। एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, हार्मनी, भाईचारा, ये बढ़ेगा। आपस में नफरत, घृणा ये फैल रही है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। ये बहुत अच्छे अभ्यास बैठ करके करवाए, अब लेट के कराएंगे। उससे पहले मैं बता रहा था, वैयक्तिक लाभ, पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, राजनीतिक लाभ। राजनीति में जो असुचिता आ गई है, राजनीति में देखो जब गिरावट आती है, 2 ताकतें बड़ी हैं, एक है धर्म सत्ता, एक है राज सत्ता। योग से धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों में दिव्यता आएगी, और
यही समाज को लीड करते हैं, देश स्वर्ग बन जाए। मानो कितने एस्पेक्ट हैं योग के, हेल्थ, एजुकेशन। हेल्थ तो अच्छी होगी सबकी, रोगी निरोगी हो जाएंगे, और जो निरोगी हैं वो रोगी बनने से बच जाएंगे। एजुकेशन, जो बच्चे बचपन से योग करेंगे उनमें अप्रतिम प्रतिभा पैदा होगी। और इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में वो योग करेंगे, आपको अभी पेट के लिए लेट जाइए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप इनोवेटिव होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बहुत बड़े बड़े लाभ। अब ये 5 आसन लेट करके हैं। एक है पवन मुक्त आसन, ये पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी। पेट और पेट के अंदर ये ग्रंथि है पेनक्रियाज, पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए। 1-1 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक करना है। पंजे नीचे तने हुए, एड़िया जंघाओं से लगी हुई, ठीक विधि से करना। ये पवन मुक्तासन। फिर उत्तान पादासन 1 मिनट तक करना होता है। अभी ज्यादा नहीं करवा पाएंगे, आपको खाली प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हैं। 1 मिनट करने से नाभि धरण भी ठीक हो जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, जबरदस्त। केवल 2 आसन करने हो तो मंडूक आसन और उत्तान पादासन इतना जरूर कर लेना डायबिटीज वाले। ये उत्तान पादासन। फिर नोक आसन। एक मिनट से प्रारंभ करके से 5 मिनट तक करना है। अभी तो मैं थोड़ी देर करा रहा हूं, ज्यादा देर कराने पर तो रुकना मुश्किल होता है। कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं परफेक्शन में। पैर मोड़ लीजिए, सेतु बंधासन, कंधरासन। पूरी कमर ऊपर उठ जाती है, एड़ियों पर, कंधों पर, सिर पर भार आ जाता है पूरे शरीर का। अब पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन 1-1 पैर से तो बड़ा इजी हो जाता है। देखो, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पंजे को पकड़ते हैं, दोनों हाथ की कोहनियां ऐसे पेट के ऊपर आ जाती। ये ठीक तरीका है, राइट डायरेक्शन, राइट मेथड। ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन का 1-1 पैर से अभ्यास किया। अब दोनों पैरों से एक साथ करते हैं, तब देखिए कैसे होता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया, पंजों को पकड़ा, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली, ऐसे पूरा परफेक्शन। कोहनियां नाभि की दोनों ओर ऐसे आ जाती है, पंजों को खींचते हैं, दोनों हाथ के अंगूठे भी मिले हुए, पैर के अंगूठे भी मिले हुए, पैर के अंगूठों के ऊपर हाथ के अंगूठे, और ऐसे खींचते हैं। बाएं करवट लेकर के बैठ जाते। ये पैकेज बता दिया आपको, किसके लिए? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए 2 से 5 प्राणायाम कम से कम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, और यदि हो सके तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। पूरा कर लो तो और अच्छा। डायबिटीज क्योर। मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं। पूरी दुनिया के 99% लोग जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका एकमात्र समाधान योग। कितनी बड़ी बात है। अभी तो मैंने मूल रूप से मोटापा, बीपी, शुगर, पेट की समस्याएं, इनके बारे में आपको बताया। चलिए आगे बताते हैं। थायराइड के लिए
ऐसे फिर 10, 20, 30 सेकंड रोक करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये अभी जो मैं बैठा हूँ सुखासन में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। पद्मासन में, सुखासन में, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। उज्जाई 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। फिर सिंहासन, सुखासन में बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके, ऐसे पैर खोल करके ऐसे सुनो, रुको। ये गले और थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई। गले और थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन। सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन। उज्जाई, सिंहासन, कोई भी एक आसन कर लें। चाहे आप ये पद्मासन में बैठ करके ये जो करते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ये सर्वांगासन, ये जिससे बन पाए। कोई बहुत मोटे होते हैं थायराइड वाले, फिर वो नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर गर्दन को ऐसे टाइट करके ग्रीवा संचालन इतना ही कर लेना, इसी से ही थायराइड क्योर हो जाएगा। ऐसे 2-3 मिनट गले को टाइट करके ग्रीवा संचालन इसको बोलते हैं। थायराइड का पॉइंट है, ये दबा ले, थायराइड क्योर। ऐसे ही संकेत रूप में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये 3 ही चीजें कर लें। किसी को भी कितना स्ट्रेस है, कई बार ऑफिस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं, लोगों में पेशेंस है ही नहीं, धीरज है नहीं, ऐसे ही पागलपन सा रहता है, गुस्सा बहुत है लोगों में, आक्रोश रहता है, रिएक्शन बहुत होता है, और प्रतिकूलताओं को सहने की ताकत नहीं रही आदमी में, एकदम से बोखरा जाते हैं। तो किसी भी कारण से स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, फिर नींद गायब हो जाती है, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो रामबाण है। और फिर उनको हास्यासन भी करना चाहिए। आजकल तो लाफिंग योग बहुत चल रहा है। एक बार जरा हाथ उठा के हंस के दिखाओ तो कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो नकली हंसी हो गई है। हंसी नकली और असली कुछ होती ही नहीं है। तो आदमी एक्टिंग भी करता है ना गुस्से की एक्टिंग भी करे ना तो उससे नुकसान होता है। हंसने की एक्टिंग भी करो, नहीं भी हंसना आता है तो मुस्कुराने की कोशिश करो, उससे स्ट्रेस डाउन चला जाता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं। बीटा इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये जरूरी है, मुस्कुराओ। खैर, और हमेशा ऐसे नहीं कि कोई किसी के घर में जवान मौत हो गई और तब भी है। मौका देखना चाहिए, अवसर देखना चाहिए, समय देखना चाहिए। है कोई आदमी का भयंकर एक्सीडेंट हो रहा है। अरे ऐसे मुस्कुराने का काम नहीं है ये। तो आदमी को लेकिन कभी भी अपना धीरज नहीं खोना। गांव की भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, आपा नहीं खोना चाहिए आदमी को। अपने पर विश्वास रखो। मैंने कहा ना, प्रमाद, आत्मग्लानि और अनुत्पादकता ये जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमें गिराते हैं, दरिद्र बनाते हैं। पुरुषार्थ, आत्मगौरव, उत्पादकता, प्रसन्नता, सहजता। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं धरती माता की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं जन्म से ही महान हूं।
मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे ऊंचे भावों में रहना। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, इंसोम्निया, ये सब समस्याएं, इनका समाधान है योग। थोड़ा सा बस ऐसे ही। लो इम्यूनिटी है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, यौवन चूर्ण, ये सब हम देते हैं। अश्वगंधा, शता और शिलाजीत के कैप्सूल भी देते हैं। बहुत ज़्यादा धातु रोग हैं, कमजोरी है, तो पुरुषों को हम यौवन गोल्ड भी देते हैं, जिनकी गृहस्थी टूटने के कागार पर होती है। माताओं बहनों को शिवलिंगी पुत्र जीवक की बीज देते, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कराते, 10 मूला अरिष्ट और फल घृत दे देते हैं। 15-15, 20-20 साल तक जिनको संतान नहीं हो रही थी शादी के बाद, इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। जबरदस्त है ये योग, सामान्य घटना नहीं है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यह है योग की महिमा। इसलिए मैं कहता हूं प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। प्राण ये सर्व औषध है। योग इज ए कंप्लीट एंड साइंटिफिक लाइफस्टाइल। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये तो बहुत बड़ा तत्व है। इसके कितने पहलू हैं, मैं एक एक के बारे में। अब आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, ये सूक्ष्म व्यायाम आदि जो करवाते हैं ना, मैं ऐसे ये सब करवाते हैं, ये करवाते हैं, सब ये करवाते हैं, सब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गर्दन, ऐसे ऐसे, फिर पैरों के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करा रहे थे, अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। जिनको 20-20 साल से ठीक से नींद नहीं आती थी, पहले दिन से मैंने कहा अनुलोम विलोम करते रहो जब तक नींद ना आए। 5, 10, 15, 20 मिनट में नींद आ गई, मेधावटी खाली थी। बोले बाबा जी तो चमत्कार हो गया, 20 साल से। मैं बांसवाड़ा में गया था, एक बेटी मिली, बोले बाबा जी 20 साल से मुझे ठीक से नींद नहीं आई, और फिर जो है ना उससे फिर पागलपन सा ऐसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। बताओ, लास्ट में कमर का वैसे पूरा पैकेज है, लेकिन 4-5 आसन बता देता हूं। एक तो ये उष्ट्रासन, कमर के 12 अभ्यासों में मुख्य अभ्यास है ये उष्ट्रासन। फिर उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन। भुजंगासन के 4 अभ्यास होते हैं। एक तो पैर पास में सामने से उठ गई ये, फिर दूसरा दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ये भुजंगासन। आराम आराम से 5-10 सेकंड से शुरू करके फिर ये तिर्यक भुजंगासन। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देख, फिर सर्वासन, फिर हो सके तो धनुरासन, आराम से। फिर मरकटासन। कमर का कितना ही दर्द हो, मरकटासन का पहला अभ्यास, मरकटासन का दूसरा अभ्यास, आराम आराम से ऐसे करवा देते हैं। मरकटासन का ये तीसरा अभ्यास, जिससे जितना बन पाए। जिनको कमर में दर्द, उनका पैर इतना नहीं आ पाएगा, उनका इतना नहीं आ पाएगा, उनका इतना ही आएगा। इतना आई तो इतना ही करवा दे। फिर एक पैर से ऊपर उठाए, एक अपाद उत्तान आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, कमर दर्द के लिए। फिर ये कट्युत्तान आसन, कमर को ऊपर उठा दिया, या थोड़ा ये पूरा ऐसे उठा दिया, इससे कमर दर्द अच्छा हो जाता है। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।